आज की जो समात हुई बड़ी अहम समात थी, उसकी कुछ तफसीलात हासिल करते हैं। इमरान वसीम तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, नीलम अरशद कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इमरान, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। आज अटॉर्नी जनरल पेश हुए, फुल कोर्ट बनाने की उन्होंने इस्तदा की, तो इस पर जजेस ने उनसे क्या सवाल किए, क्या क्या पूछा गया उनसे अदालत में? जो अटॉर्नी जनरल आज पेश हुए और वो प्ली लेके आए थे, एक मुतफर्रिद दरख्वास्त अदालत के सामने लेके आए थे कि इस केस में 3 बुनियादी सवालात हैं जो कि आइन से रिलेटेड हैं। एक उनका कहना था कि ये अदलिया की आज़ादी का भी इसके अंदर सवाल मौजूद है इस केस के अंदर। इसमें जो पार्लियामान का कानून साजी का अख्तियार है उसका भी क्वेश्चन है, और जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, जो अदारों का अख्तियार होता है, अख्तियारात की जो तकसीम होती है, उसका सवाल भी अदालत के सामने है। तो वो अदालत से दरख्वास्त तो ये कर रहे थे कि आप इसमें फुल कोर्ट तश्कील दे दें, और फुल कोर्ट नाजरीन अपना ये जो तश्कील दिया जाता है, ये दिया जाता है जो गैर मामूली नौयत के मुकदमात होते हैं। तो आज जब ये उन्होंने नुक्ता अदालत के सामने रखा तो जज साहबान के जो रिमार्क्स थे, जो सवालात उन्होंने पूछे अटॉर्नी जनरल से या फिर मुसम्मिक नवाज़ के वकील सलाहुद्दीन अहमद से, उससे बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि अदालत ये कह रही है कि ये उस नौयत का मुकदमा नहीं है, ये मामूली नौयत का मुकदमा है, गैर मामूली नौयत का मुकदमा नहीं है। तो लिहाजा इसमें अब तक के रिमार्क के मुताबिक अदालत जो है फुल कोर्ट के आर्गूमेंट के ऊपर कन्विंस दिखाई नहीं देती। लेकिन इससे हट के जो आज की अदालती कार्रवाई को 3 हफ्ते के लिए मुलतवी किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 3 अहम केसेस हैं। एक ये मुकदमा है जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम से ये मुकदमा है। दूसरा पंजाब में इंतखाबात के हवाले से, और तीसरा मुकदमा जो एक मुज़ाकरात का ऑप्शन सामने आया जिस पर हुकूमत ने PTI के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ किया था। अब ये 3 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात हैं, मरकज़ निगाह भी हैं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि तीनों मुकदमात की कोई तारीख अब मालूम नहीं कि इनकी आइंदा की तारीख क्या होगी। जो पंजाब से मुतल्लिक केस था उसकी आखिरी समात ग़ालिबन 19 अप्रैल को ही थी, और जो ये मुकदमा है इसे 3 हफ्ते तक मुलतवी किया गया है। आंदा की कोई तारीख जो है वो फिक्स डेट नहीं दी गई। अच्छा। इसी तरीके से जो मुज़ाकरात वाला केस है जिसमें यह कहा गया था कि 1 तारीख को मुल्क में इलेक्शन करवाया जाए, उसकी भी कोई तारीख नहीं। आखिरी समात उसमें जो हुई थी उस समात का हुक्मनामा भी अभी तक जो है वो सामने नहीं आया। तो 3 केसेस हैं, तीनों के तीनों केसेस जो है वो गैर मुइना मुद्दत तक कह सकते हैं कि उनकी समात को मुलतवी कर दिया गया। आज 1 घंटा अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने दलाइल दिए, सिर्फ फुल कोर्ट के हवाले से उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स अदालत के सामने रखे, जज साहबान के सामने रखे। लेकिन अदालत का ये कहना था कि इसमें आप जो फुल कोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, आपने जो नुक्ता उठाया कि ये अदलिया की आज़ादी का सवाल है, इसमें ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का सवाल है, इस नौयत के मुकदमा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 1996 से ये अदालत सुनती चली आ रही है, और ये कोई आज़ाद अदलिया का मुकदमा अपनी नौयत का पहला मुकदमा नहीं। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी एक अहम सवाल ये पूछा कि आप फुल कोर्ट बनवाना चाहते हैं, लेकिन जो कानून है जिसको एलर्ज किया गया इस अदालत के सामने, उसमें तो 5 रुकनी बेंच बनाने की बात की गई है। एक तरफ कानून में आप 5 ये बिल्कुल कानून की तरफ आप आ रहे हैं, तो ये जरा कानूनी नुक्ता, चूंकि नीलम कोर्ट को कवर भी करती हैं, सारे केसेस बड़े करीब से इन्होंने कवर किए हैं, तो इनसे मैं जानना चाह रहा था नीलम कि ये फिर कानून इस बारे में कहता क्या है? अटॉर्नी जनरल ने एक बार फिर इस्तदा की है, हुकूमत ये चाहती है कि फुल कोर्ट बने, इस सिलसिले में कानून क्या कहता है, और रिमार्क्स इस सिलसिले में जजेस के स्पेसिफिकली क्या थे? बिल्कुल रजी, मैं आपको बताऊं कि आज दौरान समात जब इस तमाम तर मामले पर दलाइल देना शुरू किए अटॉर्नी जनरल ने, तो सबसे पहले और अहम जो नुक्ता उठाया गया, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की ही बात हो रही है, तो अगर उसी बिल को उठा के देख लिया जाए तो उसी बिल के मुताबिक कम अज़ कम जो आइनी इस्लाहात से मुतालिक जो तरमीमी बिल होते हैं या इस तरह के जो आइनी मामलात होते हैं, तो उसमें कम अज़ कम उसमें लिखा है इस बिल के मुताबिक कि कम अज़ कम 5 रुकनी बेंच जो है वो इस मामले को सुन सकता है। तो जब अटॉर्नी जनरल की तरफ से इस्तदा की गई तो अदालत की तरफ से यही सवाल उठाया गया कि इसका मतलब ये है कि जो आपका कानून है जो कि पहले से जो कि पार्लियामान ने बना कर दिया हुआ है, तो इस कानून में कुछ फ्लॉज हैं शायद। इस मामले पर एक दफ़ा एक मौके पर यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि अगर उस बिल को देखा जाए तो उस बिल के मुताबिक तो 5 जजेस होने चाहिए, लेकिन शायद अटॉर्नी जनरल साहब आपकी गिनती ठीक नहीं है, इस वक्त हम 5 नहीं बल्कि 8 जजेस बैठे हुए हैं। तमाम तर मामले पर क्योंकि फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की जा रही है वफाकी हुकूमत की तरफ से, हमने देखा है पहले KP के इलेक्शंस की बात करें, पंजाब के इलेक्शंस बात करें, तो उसमें भी बेंचेस पर बारहा एतराज़ उठाया गया। तो आज की जो समात थी इसमें आइनी इस्लाहात से मुतालिक क्योंकि एक मामला ज़ेर बहस है, तो इस पर अदालत को कायल करने की कोशिश की गई है अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि ये कौमी मुफाद का मामला है और आपका एक जो तरमीम कर दी जो चीज़ होती है वो 20 साल बाद भी ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए एक रिकॉर्ड का हिस्सा होती है, जिस पर अदालत की तरफ से उनसे ये कहा गया कि आप कानूनी नुकात पर बात करें। एक तरफ आप फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो आपका कानून है, यही कानून जिस पर अभी बहस चल रही है, इस कानून के मुताबिक
मुताबिक कम अज़ कम 5 जजेस को किसी भी इस मामले में बेंच का हिस्सा होना ज़रूरी है। और एक अहम बात ये हुई कि अगर ये मामला अभी तो फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, अगर यही मामला किसी लोअर कोर्ट में होता, अगर फ़र्ज़ कर लें कि लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला है, तो अदालत की तरफ से ये कहा गया कि क्या अगर आप तब भी यही इस्तदा करें कि फुल कोर्ट बनाया जाए तो क्या इस तरह के मामलात को 60 रुकनी जो बेंच होगा वो सुनेगा? क्योंकि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अगर फुल कोर्ट की बात की जाए तो उनकी तादाद 60 है। इसी तरह एक मौके पर सिंध हाई कोर्ट की मिसाल दी गई कि अगर ये मामला फ़र्ज़ करें सिंध हाई कोर्ट में होता तो क्या वहाँ के जो 40 जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाता। तो मामला जो था बड़ा मुज़हिका खेज़ नज़र आया। अटॉर्नी जनरल के बड़ी लॉजिकल अदालत ने ये मिसालें दी हैं, बड़ी रेलेवेंट भी हैं। तो इमरान साहब ये जो मिसालें अदालत ने दी हैं, इस पर नून लीग के वकील ने भी कुछ दलाइल अदालत में पेश किए। क्या नून लीग के वकील और अटॉर्नी जनरल के दलाइल कुछ मुख्तलिफ है या एक जैसी गुफ्तगू उन्होंने की अदालत में? नहीं, कमोबेश दोनों के जो कानूनी एक्सपर्ट पेश हुए, जो नून लीग के वकील थे, अटॉर्नी जनरल थे, कमोबेश उनके दलाइल एक ही जैसे थे। लेकिन एक नुक्ता था जो नून लीग ने आज अदालत के सामने रखा और वो उनकी मुतफरक दरख्वास्त का पैराग्राफ नंबर जो 2 था उसमें उस नुक्ते का जिक्र किया गया था, जिस पर जब इशारा दिया जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, जो कि आज उन्होंने 2 ऐसे सवाल पूछे कि वो सवाल ऐसे थे कि जब बेंच की तरफ से, जज साहबान की तरफ से अटॉर्नी जनरल से सवालात पूछे जा रहे थे, नून लीग के वकील सलाहुद्दीन अहमद से सवालात पूछे जा रहे थे, तो वो जहाँ पे जाके रुक गए उन सवालात के बाद जो जज साहबान ने पूछा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।